आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन। अभी हम लोग क्लास 12 का पहला चैप्टर देख रहे हैं और उसमें आप बहुत सारा कॉन्सेप्ट को देखे होंगे। और पिछला वीडियो में हमने एक सवाल आपको चेक करने के लिए बताया था कि आप इसको चेक करिए और बताइए कि ये रिफ्लेक्सिव कैसे है या नहीं है तो क्यों नहीं है, सिमेट्रिक कैसे है या नहीं है तो क्यों नहीं है, और ट्रांजिटिव है तो है या कैसे नहीं है। तो उसी क्रम में हम लोग एक एक सवाल बता रहे हैं। आज फिर हम लोग एक नए सवाल लेके आए हैं और आपके एनसीईआरटी का सवाल है और इसमें हम लोग देखेंगे कि अगर ये रिफ्लेक्सिव है तो क्यों, नहीं है तो क्यों, सिमेट्रिक है तो क्यों, नहीं है तो क्यों, और बस हो गया। इसके बाद हम लोग आगे आपको एग्जांपल और एक्सरसाइज कराएंगे। इस हिसाब से हमको लगा कि आज के वीडियो के बाद आप रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को अच्छे से समझ गए होंगे हमने। और आप जब भी इस चैप्टर को बनाए, आप रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के बारे में एक एक मात्र आप एक दिन में एक सवाल बनाए, ऐसा 3-4 दिन करें जब तक आपको इस तीनों के बारे में स्पष्ट क्लियर नहीं हो जाए। क्योंकि जब एग्जाम में इस तरह का सवाल आता है तो अक्सर बच्चा इसको बनाने में कंफ्यूजन हो जाती है। तो कंफ्यूजन ना हो इसके लिए इसका सिंपल तरीका है पढ़ने का कि आप एक दिन में एक सवाल करें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के बारे में, फिर आपके एग्जाम में ये सवाल नहीं फंसेगा। तो इसी क्रम में आइए एक सवाल हम लोग फिर देखते हैं। तो अभी हम लोग क्लास 12 का मैथ देख रहे हैं, चैप्टर 1, जो जिसमें हम लोग रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के बारे में पढ़े हैं, लेकिन इसको हमको चेक करना जानना है कि आप इसको कैसे चेक करें। तो आइए इसी क्रम में एक सवाल हम लोग फिर लेते हैं। एक सवाल है, कहना है शो दैट द रिलेशन आर इन सेट एक, कोई एक सेट है जिसका जो सेट दिया हुआ, इसके एलिमेंट जो है सो 1, 2 और 3 है। ठीक, कोई सेट दिया हुआ है और रिलेशन इस तरह का डिफाइंड है, जो रिलेशन है, रिलेशन के अंदर 1 2 है और 2 1 है, सिर्फ इतना ही है। कह रहा है इस सिमेट्रिक, ये जो है सिमेट्रिक होगा लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा और ट्रांजिटिव नहीं होगा। यानी कहना चाह रहा है कि जो सेट दिया हुआ है रिफ्लेक्सिव तो होगा, कह रहा है सिमेट्रिक तो होगा, लेकिन कौन क्या क्या नहीं होगा, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा और ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो कैसे, आइए देखते हैं सोल्यूशन इसका फिर से। तो जैसे कि आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर हमको रिफ्लेक्सिव चेक करना हो, क्या चेक करना हो, रिफ्लेक्सिव। देखिए आप इसको आप जानते हैं, ये क्या है, ये कह रहा है कि ए डबलेट होना चाहिए किसमें, सेट रिलेशन में। मतलब ए कह रहा है कि ए होना चाहिए, यानी सब सेट का मतलब उसका डबलेट होना चाहिए। कहने का मतलब डबलेट का सीधा से मतलब क्या, देखिए आप देखे होंगे उसको फिर समझिए। देखिए जैसे सेट दिया हुआ है अपना क्या, 1 2 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो दूसरा जो इसके साथ जो यहाँ रिलेशन होना चाहिए, ए के साथ ए में, ए के साथ किसका होना चाहिए, 1 का, 2 के साथ होना चाहिए 2 का, 3 के साथ 3 होना चाहिए। यानी कुछ इस तरह अगर रिलेशन होता, 1 1 होता, 2 2 होता, 3 3 होता, ऐसा डबलेट होता तो ही हम इसको कहते कि क्या है, ये रिफ्लेक्सिव ये रिफ्लेक्सिव है। तो डबलेट तो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। क्या देखिए इसमें कोई ऐसा है जो रिलेशन दिया हुआ है कि वो डबलेट है, यानी 1 के साथ 1 है या 2 के साथ 2 है, ऐसा करके ये होता है रिफ्लेक्सिव। आप जानते हैं, अब देखेंगे कि नहीं ऐसा कोई है ही नहीं। तो पहला हम लोग देखेंगे ये पहला रिफ्लेक्सिव तो ये है ही नहीं, देखते रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए ये 1 2, ठीक है, 1 2 ये 1 2 देखिए होना चाहिए था क्या हिसाब से, सेट अगर 1 है देखिए तो 1 1 बिलोंग करना चाहिए था किसमें, आर में, जो कि नहीं है। अगर हम लोग फिर अगर एक जब नहीं होगा तो हम लोग आगे चेक करने का कोई मतलब नहीं है। आगे में देखेंगे सिर्फ इसके हिसाब से क्या होना चाहिए था, 2 2 बिलोंग होना चाहिए था किसमें, आर में। देखिए 2 2 है क्या, नहीं है, ये भी नहीं है। इसके हिसाब से 3 3 मतलब डबलेट होना चाहिए था। कहने का मतलब अपने के साथ खुद का खुद अगर रिलेशन बनाता तो रिफ्लेक्सिव होता, नहीं तो रिफ्लेक्सिव होता, रिफ्लेक्सिव नहीं। यहाँ देखिए 1 1, यहाँ तो सेट 1 2 3 है, क्या वो देखिए 1 1 है रिलेशन में, नहीं है। क्या 2 2 है, नहीं है। क्या 3 3 है, नहीं है, ये है ही नहीं। तो जब ये डबलेट नहीं बनाएगा, यानी रिफ्लेक्सिव कहता है कि खुद से खुद का रिलेशन होना चाहिए, तो होगा नहीं, तो होगा ही नहीं, तो नॉर्मली है, ये पहला छट जाएगा। अब इसको देखिए आसानी से देख रहे हैं, ये वही तो है, सिंपल था। अच्छा फिर अगर हमको देखना होगा क्या, सिमेट्रिक देखना होगा, तो फॉर सिमेट्रिक के लिए देखिए क्या है, सिमेट्रिक के लिए आप जानते होंगे क्या है। देखिए सिमेट्रिक का कंडीशन है, कह रहा है कि ए बी बिलोंग करेगा किसमें, आर ए, तो बी ए बी बिलोंग करेगा किसमें, आर में। यानी ये उल्टा पुल्टा है, मतलब ए बी का पत्नी है तो बी ए का भी क्या है, पत्नी है, ठीक है। तो आप देखिए एक बार, यानी ये जो आप सेट देख रहे हैं सो क्या होना चाहिए था, सो देखिए ये देखिए जैसे कि यहाँ देखिए इसके रिलेशन में क्या क्या दिया हुआ है, 1 2 किसमें बिलोंग कर रहा है, आर में। 1 2 किसमें बिलोंग कर रहा है, आर में। तो इस नियम के हिसाब से, सिमेट्रिक के हिसाब से क्या कि 2 1 भी किसमें बिलोंग करना चाहिए था, आर में बिलोंग करना चाहिए था। ये कहना चाह रहा है। फिर से देखिए
सिमेट्रिक में उल्टा है, ए बी का पत्नी है तो बी ए का पति है, इसके बारे में हम आपको बता ही चुके हैं। तो देखिए तो कह रहा है कि इसमें इस रिलेशन के हिसाब से क्या है, 1,2 किसमें है, आर में। देखिए 1,2 आर में है, इस हिसाब से b, a भी आर में होना चाहिए, यानी 2,1 भी आर में होना चाहिए। आप देखिए तो आप देखेंगे कि 2,1 भी आर में है। देखिए इससे हम लोग कह सकते हैं यस, ये जो है आर इज सिमेट्रिक। ये जो देख रहे हैं यानी 2 1 है, 1 2 है, 2 1 1 2, 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, 3 1 है तो 3 1 होना चाहिए, 4 1 है तो 4 1 होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि ए बी है तो बी ए बी है, सिमेट्रिक है। अच्छा अगर आपको ट्रांजिटिव चेक करना है, देखिए ट्रांजिटिव चेक कीजिए, फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या है, आप सर जानते होंगे कि ए बी बिलोंग कर रहा है आर में एंड बी सी बिलोंग कर रहा है आर में, ये कहता है देन ए सी भी किसे बिलोंग करना चाहिए था, आर में। ये देखिए सिंपल है, क्या करना चाह रहा है, आप नियम जानते होंगे कि ट्रांजिटिव कहता है कि ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, बी सी भी बिलोंग करेगा आर में, ए सी बिलोंग, यानी ये जो देख रहे हैं बी बी कट जाता है, बी बी क्या होता है, कट जाता है, यानी देख समझ रहे होंगे। ठीक, आगे देखिए तो इसमें देखिए अगर इस रिलेशन की हम लोग बात करें तो देखिए यहाँ क्या है, यहाँ देखिए एक बार 1 2 किसे बिलोंग कर रहा है, आर में। ठीक है, रिलेशन देखिए 1 2 बिलोंग कर रहा है, तो 1 2 बिलोंग कर रहा है, इस हिसाब से अपना क्या चाहिए, 1 2 देखिए बिलोंग कर रहा है। तो फिर देखिए आगे क्या है, एंड देखिए यहाँ एंड 2 1 भी बिलोंग कर रहा है, 2 1 भी बिलोंग कर रहा है किसमें, आर में। हाँ तो ये देखिए ये तो बिलोंग हो रहा है, क्या देखिए 1 2 हो रहा है, यहाँ देखिए 1 2 हो रहा है तो 2 1 भी हो रहा है, यहाँ देखोगे ए बी तो बी ए, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया। इस हिसाब से इस नियम के अनुसार से फाइनली क्या हो गया, इसका ए और इसका सी, यानी दो जो देख रहे हैं इसका ए इसका सी, उस हिसाब से इसका ए का इसका, इस हिसाब से 1 1 भी किससे बिलोंग करना चाहिए था, आर में। इस हिसाब से ट्रांजिटिव के हिसाब से कि अगर ए बी किसी रिलेशन में है और बी सी किसी रिलेशन में है तो ए सी उस रिलेशन में होनी चाहिए था। तो यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं 1 2 तो है, 1 2 है एंड 2 1 भी है तो 2 1 भी है, तो देन ई जो ए बी वाला है बी से क्या होता है, कैंसिल होता है। इस हिसाब से 1 1 भी रिलेशन होने चाहिए था, लेकिन आप देखिए 1 1 रिलेशन में है क्या, तो आप कहेंगे नहीं नहीं है, रिलेशन में ही नहीं। ठीक है, तो हम बोलेंगे आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, ये वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं ड्राइंग। कुछ नहीं, ये वीडियो में जो आपको हम दिखाने का प्रयास किए फिर से कि आप एक बार सिमेट्री को समझिए, ट्रांजिटिव को समझिए, रिफ्लेक्टिव को समझिए, अलग अलग करके। इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग जो अगला वीडियो देखेंगे तो उस वीडियो में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे एनसीईआरटी का एग्जाम्पल। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।